वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th हिंदी एनसीईआरटी स्पर्श का पहला पाठ, दुख का अधिकार। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी और पाठ की शुरुआत में यशपाल जी के जीवन के बारे में बताया गया है। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडीज़ लाहौर में हुई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही यानी जब ये स्टूडेंट थे तब से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियां थीं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी और उसकी बात। ये सभी उपन्यास और कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी। और इनकी आत्मकथा थी सिंह अवलोकन। तेरी मेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस जो है वो सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग, यही इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल जी ये मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानताएं। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति यानी अनुभूति होती है फीलिंग, सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता यानी इनह्यूमैनिटी और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई के साथ प्रस्तुत कर रही है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख का मातम भी मनाना हर कोई चाहता है। दुख का क्षण का सामना भी सब अवश्य हो जाते हैं, यानी जो दुख के पल होते हैं उसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, अनलकी लोग हैं, जिन्हें ना दुख मनाने का अधिकार है, ना ही कोई राइट है और ना ही उनके पास इतना समय, ना अवकाश का मतलब है कि उनके पास दुख मनाने का समय भी नहीं है। तो देखिए, ये दुख का अधिकार जो कहानी है इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि ये कहानी जो है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो भेदभाव है उसको दर्शा रही है। लेखक अपने एक अनुभव को साझा कर रहे हैं इस कहानी के द्वारा और बताते हैं कि दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, चाहे वह समाज का कोई भी वर्ग हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाकें यानी जो उनका पहनावा होता है, और श्रेणियां होती हैं कैटेगरीज। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पोशाकें होती हैं वो इंसान को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हैं। जैसे कि अगर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक सफ़ेद कोट में और एक काले कोट में, तो हम ये कह सकते हैं कि सफ़ेद कोट वाला व्यक्ति डॉक्टर है और काले कोट वाला व्यक्ति वकील है। तो इसी तरीके से समाज में अलग अलग पहनावे, अलग अलग स्टेटस होते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार को और उसका दर्जा को निश्चित करती है। दर्जा यानी स्टेटस। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति सरकमटेंसेस आ जाते हैं कि हम ज़रा सा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों को, जो छोटी कैटेगरीज होती हैं, उनकी अनुभूति को, उनकी फीलिंग्स को समझना तो चाहते हैं, मगर उस समय ये पोशाक ही बंधन बन जाती है, बाधा बन जाती है हमारे काम में। और जैसे कि वायु में लहरें जो होती हैं, उसमें कटी हुई पतंग जो है वो तुरंत ज़मीन पर नहीं गिरती है, उसको गिरने के लिए कुछ वक्त लगता है। उसी तरह से कुछ खास सरकमटेंसेस में हमारी जो पोशाक है, जो हमारा पहनावा है, हमें झुकने से रोक देता है। इसी प्रकार से लेखक अपने द्वारा किए गए अनुभव के एक दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक दिन उन्होंने बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रख जाने पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ यानी जो मिडिल एज होती है, तो उस तरह की एक लेडी थी जो पास में बैठी थी और वो रो रही थी।
खरबूजे एक बिक्री के लिए थे, बेचने के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। खरबूजों को बेचने वाली जो औरत थी, उसने अपने मुंह को कपड़े से छुपाया हुआ था और सिर से घुटनों तक अपने आप को ढकी हुई थी और फफक फफक के, यानी जो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर, बिलक बिलक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग जो थे, उसे बड़ी घृणा से देख रहे थे, नफरत से देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मेरे मन में एक व्यथा सी उठी, एक दुख उठा और उसके पास जाकर मुझे मन किया कि मैं पूछूं कि उसके रोने का कारण क्या है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने की मेरी पोशाक जो थी, वो व्यवधान बन खड़ी हो गई थी। व्यवधान यानी समस्या बन गई थी, क्योंकि जिस पोशाक में मैं था, उस पोशाक में मैं उसके पास जाकर उससे उसकी तकलीफ नहीं पूछ सकता था। एक आदमी ने बड़े घृणा से उसकी तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना आ गया है। जवान लड़के को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और बेहया यानी बेशरम दुकान लगाकर बैठ गई है। बेहया मतलब होता है शेमलेस। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहा कि अरे, जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। नियत होता है इरादा और बरकत माने लाभ। तो जिसका जैसा इरादा होता है, भगवान भी उसको उसी तरह से लाभ देता है। इस तरह से लोग जो थे वो ताने कस रहे थे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी माचिस की तीली कान में खुजाते हुए कहा, अरे, इन लोगों का क्या है। यह लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए क्या बेटा बेटी, क्या खसम लुगाई और क्या धर्म ईमान, ये सब जो है वो इनके लिए रोटी ही है। खसम लुगाई का मतलब होता है पति पत्नी, यानी ये लोग यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए रिश्तों से बढ़कर रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं होता, यानी इनके घर में अगर कोई मर जाए तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ने कहा कि ईमान धर्म का तो कोई ख्याल ही नहीं है। जवान बेटे के मरने के 13 दिन तक सूतक यानी छूत होती है और ये यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में छूत सूतक होता है। छूत यानी अगर घर में कोई नहीं रहता है तो 13 दिन तक छूत लगी होती है। कोई इसके खरबूजे खा लेगा तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर आ गया है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, लेखक ने यहाँ उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त की तो मालूम पड़ा कि उसका 23 वर्ष का यानी 23 ईयर्स का एक बेटा था। घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं, यानी उसकी पत्नी भी थी और उसके बच्चे भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी कछियारी यानी सब्जी उगाने का काम करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो जो कछियारी वर्ड यूज़ किया गया है, यानी सब्जी उगाने के काम को कछियारी कहते हैं और निर्वाह का मतलब होता है पालन पोषण, पालना पोसना। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, यानी कभी बाजार में लड़का खरबूजों को बेचने आ जाता था और कभी आकर उसकी माँ बैठती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे यानी जब रोशनी नहीं होती है, अंधेरे का समय होता है प्रातःकाल, उस समय बेलों में से पके हुए खरबूजों को चुन रहा था। गीली मेड़ मेड़ होती है 2 खेतों के बीच की सीमा, तो वो गीली थी और उसी की तरावट में एक सांप जो था वो आराम कर रहा था। लड़के का पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। अब क्या, अब तो लड़की की जो बूढ़ी माँ थी वो बावली पागल सी हो गई और ओझा को बुला लाई। ओझा होता है झाड़ फूँक करने वाला। नाग देवता की पूजा की गई, पूजा के लिए दान दक्षिणा भी किया गया। घर में जो भी कुछ आटा और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना यानी लड़के से लिपट लिपट कर रोने लगे, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर तो वो बोला भी नहीं। सर्प का विष जो था, जो जहर था, उसके पूरे बदन में फैल गया था और उसका शरीर काला पड़ गया था। अब जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे चाहिए थे, नए कपड़े चाहिए थे। तो उसकी जो माँ थी वो बाहर से दुकान से नया कपड़ा ले आई, चाहे उसके हाथों के जो कंगन थे वो तक बिक गए, छोटे छोटे जेवर जो थे तो वो तक उसके बिक गए।
भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी था, यानी जो भी अनाज था, वो उसके साथ विदा में चला गया। यानी जो भी खाने पीने का कुछ भी था, वो उसके अंतिम संस्कार में ख़त्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या हुआ? अब लड़का जो था उसको सांप ने डस लिया था और वो मर गया था। लेकिन जो उसके बच्चे थे, वो सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उन्हें तो भूख लगेगी ही। दादी बेचारी उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का जो बदन बुखार से तप रहा था, उसको काफ़ी तेज़ बुखार था, तो खरबूजे तो नहीं दिए जा सकते थे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता? जब मालूम है कि किसी के घर में कर्जा वापस करने के लिए नहीं है पैसे, तो कौन उसको कोई उधार देता? इस कारण बुढ़िया रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए भगवाना से बटोरे हुए जितने खरबूजे थे जो भगवाना ने तोड़े थे, उसे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली गई। और उसके पास रास्ता भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी कि किसी तरह से खरबूजे बेचेगी, कुछ पैसे कमाएगी तो घर का पालन पोषण करेगी। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने तक टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी और बिलक बिलक के रो रही थी, क्योंकि जिसका बेटा एक दिन पहले मर गया हो, जिसके बेटे को मरे 24 घंटे भी ना हुए हों, आज वह बाजार में सौदा करने आई है। हाय रे पत्थर दिल! उस पुत्र वियोगिनी का दुख का अंदाज़ा, पुत्र वियोगिनी यानी जिसने पुत्र खोया हो, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के बारे में वो सोचने लगा। तो लेखक को यहाँ पर एक ऐसी स्त्री का ख्याल आया जो 1 साल पहले उसने अपने पड़ोस में जिस औरत ने अपने पुत्र को खोया था और वो दुखी थी, उसके बारे में वो सोचने लगा कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास यानी लगभग 2.5 महीने तक पलंग से उठ नहीं पाई थी। उसे 15-15 मिनट में पुत्र वियोग में मूर्छा आ जाती थी, यानी वो 15-15 मिनट में अपने पुत्र से बिछड़ने के गम में बेहोश हो जाती थी। और ऐसी अवस्था में जब वो होश में आती थी तो उसके आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, बल्कि 2-2 डॉक्टर हर दम उसके सर के पास सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सर पर बर्फ़ रखी जाती थी, वो इतनी ज़्यादा पीड़ा में थी। शहर भर के लोगों का मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठा था, यानी सारे शहर में उसके पुत्र का जो शोक था वो फैल गया था। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, सूझ का रास्ता का मतलब जब मन को कुछ नहीं सुहाता, समझदारी नहीं समझ में आती, कोई बात सही या गलत नहीं समझ में आती, तो बेचैनी से कदम जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर लेखक की भी हालत वही थी। उसी हालत में नाक को ऊपर उठाए राह चलते ठोकर खाते हुए मैं भी चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो लेखक कहते हैं कि जब कभी हमारे मन में समझदारी का कोई रास्ता नहीं मिलता तो हम बेचैन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे कदम तेज़ हो जाते हैं। लेखक भी उसी हालत में उस रास्ते पर ठोकर खाता हुआ चला जा रहा था और सोच रहा था कि शोक करने के लिए यानी दुख करने के लिए भी, गम मनाने के लिए भी समाज को एक सुविधा चाहिए होती है। क्या दुखी होने के लिए भी एक अधिकार होता है? तो ये जो पाठ है ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, और इसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके प्रश्नोत्तर दे दूँगी, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।